नमस्कार। लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण के अध्ययन क्रम में गत कक्षा में हमने स्वरों के तीन भेद के बारे में चर्चा की थी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उन्हीं तीन भेदों की आगे और तीन तरह के और वापस उनके तीन भेद होते हैं, तीन तीन, प्रत्येक के तीन तीन हो जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त क्या होता है उसके बारे में महर्षि पाणिनि लिखते हैं, उच्चैरुदात्तः, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 29वां श्लोक में माफ़ी चाहूँगा, सूत्र है ये, पदच्छेद है इसका, उच्चैहि उदात्तः, स्पष्ट है एकदम। उदात्त कौन होता है? उच्चैहि। अब उच्चैहि का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं, आगे वृत्ति में लिखते हैं, ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु, तालु आदि के स्थान, जो हमारे मुंह में उच्चारण के स्थान हैं, तालु इत्यादि, उन स्थानों के ऊर्ध्व भागे, ऊपर के भाग से, नोट कीजिएगा यहाँ पे, उच्चैहि मतलब ऊर्ध्व भागे, ऊपर के भाग से, निष्पन्नो अच, निष्पन्न जो अच है अर्थात स्वर है, उसकी उदात्त संज्ञा होती है। देखिए, प्रत्येक वर्ण का अपना अपना एक उच्चारण स्थान है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है ना। इन उच्चारण स्थानों के बारे में भी महर्षि आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इन उच्चारण स्थानों में जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है, उस उच्चारण स्थान के ही ऊपरी भाग से उच्चरित, मतलब इस तरह से उच्चारण स्थान का दो भागों में विभाजन कर दिया है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, ऊर्ध्व भाग और अधो भाग। ठीक है, तो अपने उच्चारण स्थान के ही ऊर्ध्व भाग से जिसका उच्चारण होवे वह उदात्त होता है। अब यहाँ पर कई बार अनर्गल प्रलाप हो जाता है, कहते हैं कि ऊंचे स्वर से जो बोला जाए वो उदात्त है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसका ऊंचे स्वर से या नीचे स्वर से कोई लेन देन नहीं है। उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से जो बोला जाता है वही उदात्त होता है। धन्यवाद।